नमस्कार। चुनावी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं, क्योंकि अपनी अपनी तैयारी की जा रही है और जिस कारण से यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो चुनावी हलचल है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार क्या सरकार बनाने जा रही है और योगी आदित्यनाथ क्या यहाँ के मुख्यमंत्री तीसरी बार यहाँ पर जो है हैट्रिक लगाकर इतिहास रचेंगे और क्या कुछ आंकड़ा होगा, इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है उस आधार पर क्या कुछ आंकड़ा होगा और मायावती जी की पार्टी वीएससी क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि बिहार को लेकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी अलग से चुनावी मैदान में होंगी और सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी और यहाँ पर बात किया चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी है, उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलेगा, किसका कितना नुकसान हो सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार नुकसान हुआ है और जिस कारण से 2017 के बाद 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 57 सीटों को नुकसान हुआ था, 255 सीटें यहाँ पर मिली थी, जबकि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 64 सीटें समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिली 2022 चुनाव में। जबकि बात की जाए अन्य पार्टियों को यहाँ पर ज्यादा फायदा नहीं मिला, यानी समाजवादी पार्टी को फायदा मिला और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में 57 सीटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जबरदस्त इजाफा किया और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, 37 लोकसभा सीटें हासिल की और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर 64 सीट थी उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आधी सीटों पर सिमट गई और 33 सीट ही उनको यहाँ पर मिली और कांग्रेस ने 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 43, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बार एनडीए फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बात की आपकी बार किसकी सरकार बन सकती है, 403 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो आगरा की 9 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, जो महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। जबकि कासगंज की 3 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। एटा की 4 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि मैनपुरी की 4 सीटों को लेकर बात किया एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। जबकि बदायूं की 6 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें एनडीए 5 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर जो बात की जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और यहाँ पर बात की जाए तो अन्य पार्टी यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगी। जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी होंगी। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीलीभीत की 4 सीटों को लेकर बात किया है तो 3 सीटों पर एनडीए यहाँ पर कमल खिला सकता है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। जबकि सीतापुर की 9 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। जबकि हरदोई की 8 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। उन्नाव की 6 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि सहारनपुर की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। जबकि बात किया शामली को लेकर 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन देखने को मिल सकती है। जबकि बिजनौर की 8 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो अब तक 105 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें 62 सीटों पर एनडीए कमल खिला रहा है, जबकि 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 सीटों को लेकर तो एनडीए को 4 सीटें,
इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकते हैं। जबकि संभल की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। रामपुर की 5 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अमरोहा की 4 सीटों को लेकर बात किया है, एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जबकि बागपत के 3 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। गाजियाबाद की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। बुलंदशहर की 8 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती हैं। जबकि मथुरा की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। लखनऊ की 9 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि रायबरेली की 6 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अमेठी की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की 5 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। जबकि फर्रुखाबाद की 4 सीटों को लेकर चारों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। जबकि बात की जाए औरैया की 3 सीटों को लेकर तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। कानपुर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2-2 सीटों पर बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि कानपुर की बात की जाए तो कानपुर नगर की 10 सीटों को लेकर तो एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि बात की जाए जालौन की 3 सीटों को लेकर तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। इसके लेकर बात किया झांसी की 4 सीटों को लेकर तो एनडीए और इंडिया गठबंधन 2-2 सीट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके लेकर बात किया बांदा की 4 सीटों में एनडीए 3 सीटों पर कमल खिला सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बाजी मारता नजर आ रहा है। फतेहपुर की 6 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों को लेकर बात किया है तो एनडीए 4 सीटों पर कमल खिला सकता है, इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। प्रयागराज की 12 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को सबसे ज्यादा 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बाराबंकी की 6 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अयोध्या की 5 सीटों में से एनडीए 4 सीटों पर कमल खिला रहा है, एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जा सकती है। अम्बेडकर नगर की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बहराइच की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। बलरामपुर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2-2 सीट पर बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। बस्ती की 5 सीटों को जो ओपिनियन पोल में, इसमें एनडीए 4 सीटों पर कमल खिला रहा है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना है। महाराजगंज की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जा सकते हैं, 2 सीटें अन्य दल के पक्ष में भी जा सकती हैं। कुशीनगर की 7 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है। देवरिया की 7 सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और अन्य दल के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 6 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें, अन्य दल के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। मऊ की 4 सीटों को लेकर बात की तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। बलिया की 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। गाजीपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकते हैं। जबकि चंदौली की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वाराणसी की 8 सीटों में अगर बात की जाए तो एनडीए 5 सीटों पर कमल खिला रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जा सकते हैं। और मिर्जापुर की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जा सकते हैं। जबकि सोनभद्र की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 4 से 3 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, यानी यहाँ पर जो है हैट्रिक की तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 141 से लेकर यहाँ पर 180 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है।
जबकि अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में ही 15 से 20 सीटें मिल सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े रहे हैं उसके बाद विपक्ष में जिस प्रकार की तैयारी है, जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार की हलचल है, क्या मायावती की पार्टी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद या अजुद्दीन ओवैसी आखिर कितना नुकसान यहाँ पर इंडिया गठबंधन को पहुंचाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार की तैयारी होगी, किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं और चुनाव से यानी वोटिंग के पहले जिस प्रकार की हलचल होगी, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर किस प्रकार के वादे होते हैं, क्योंकि महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।